आपने शातिर अपराधियों की कहानी तो बहुत सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। आज आपको देश के ऐसे जामताड़ की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका भी दिमाग सन्न हो सकता है। ये कहानी उन लोगों की है जो मरने वाले हैं या मर चुके हैं या फिर मारे जाने वाले हैं। और इन्हीं से शुरू होता है करोड़ों अरबों का खेल जो इस वक्त देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में खेला जा रहा है। हालांकि इस खेल का पर्दाफाश हुआ है यूपी के संभल जिले में। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया। मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर दें। ये देश भर के करीब आधे राज्यों में चल रहे उस लेटेस्ट जामताड़ की कहानी है जो सिर्फ खाता खाली कर किसी को कंगाल नहीं बनाते बल्कि एक साथ मरे हुए, मरने वाले या मार दिए जाने वाले लोगों की बीमारी और जिंदगी दोनों का सौदा कर रहे हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि साउथ इंडिया के राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दे तो देश के बाकी हर राज्य में इस तरह के गैंग मौजूद हैं जो बीमार लोगों को चुन चुनकर उनका बीमा करवाते हैं और फिर सारा पैसा खुद ही हड़प कर जाते हैं। साउथ इंडिया को छोड़ जगदौड़ देने वाली इस कहानी और खुलासे का जब आप सुनेंगे तो समझेंगे तो शायद देखने सुनने के शायद आप भी यकीन ना कर पाए। और यकीन आए भी तो कैसे, कोई कैसे यकीन कर सकता है कि एक मरने जा रहे इंसान, एक मर चुके इंसान और एक मारे जाने वाले इंसान से कुछ क्रिमिनल, सरकारी कर्मचारी, ग्राम प्रधान, बैंक और बीमा कंपनी के मुलाजिम मिलकर कैसे करोड़ों रुपए का खेल खेल रहे हैं। तो चलिए जामताड़ पार्ट 2 या संभल जामताड़ा की कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत इसी साल जनवरी की एक ठंड और कोहरे भरी रात में अचानक होती है। कोहरे की रात थी। अचानक पुलिस द्वारा रोकी गई कार से जो दो लोग मिले उनमें से एक अखिलेश मिर्जा और दूसरा था अमित। कार से 11.5 लाख रुपए कैश, 19 क्रेडिट कार्ड के अलावा मोबाइल से जो चीज पुलिस को मिली वो हैरान करने वाली थी। और इस मोबाइल में 1 लाख से ज्यादा अलग अलग लोगों की तस्वीरें थी। अब तक पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं। इतने सारे डेबिट कार्ड, मोबाइल में भी ज़्यादातर लोग, गरीब लोगों की तस्वीरें, मैसेज में बीमा रकम मिल जाने की बातें, संभल में गुजरात बैंक के पासबुकों। अब पूछताछ और कागजों की छानबीन के बाद धीरे धीरे पुलिस को ये बात समझ आने लगी कि मामला बहुत बड़ा है और ये मामला सिर्फ फर्जी बीमे का नहीं बल्कि खूनी बीमे का भी है। अब पुलिस ने इन्हीं कागजात के आधार पर उन घरों में जाकर छानबीन करने का फैसला किया जहां किसी न किसी मौत पर बीमा के पैसे मिले थे। अब एक एक कर पुलिस उन पदों पर पहुंचती रही और एक एक कर वो खुलासा होता गया और जिसने खुद पुलिस को हैरान कर दिया। संभल के जामताड़ा की जांच की शुरुआत प्रियंका के घर से हुई। प्रियंका के पति दिनेश शर्मा की कैंसर से मौत हो गई थी और मौत से पहले एक रोज कुछ लोग उसके घर आते हैं और दिनेश के इलाज के खर्चे के नाम पर उसका बीमा करवाते हैं। 25 लाख का बीमा, 25 लाख का इंश्योरेंस करवाने के कुछ महीने बाद और 30 मार्च 2024 को दिनेश की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। अब नॉमिनी बनी प्रियंका का बैंक खाता खुलवाया गया लेकिन बैंक से मिली चेकबुक पर उसके दस्तखत करवा लिए गए। पैन कार्ड, बैंक की पासबुक सब बीमा कराने वालों ने अपने पास रख लिए और तो और बैंक से जिस फोन नंबर पर ट्रांजैक्शन के मैसेज आते थे वह भी बदल दिए गए और नतीजा ये हुआ कि इंश्योरेंस की 25 लाख की रकम में से 25 पैसे तक प्रियंका को नहीं मिले। चंद्रसेन के 35 साल के बेटे दिनेश की 2 साल पहले अचानक मौत हो गई और 2 साल पहले दिनेश को कुछ लोगों ने बैंक से लोन पर ट्रैक्टर और बाइक दिलवाई थी। फिर एक रोज अचानक बिल्कुल ठीक ठाक दिनेश की रहस्यमय हालत में मौत हो जाती है और मौत के बाद ये पता चलता है कि चूंकि दिनेश मर चुका है लिहाजा बैंक से लोन माफ हो गया और मगर ट्रैक्टर और बाइक उन लोगों को मिली जिन्होंने दिनेश को लोन दिलवाया था। अब जैसे ही दिनेश और गाड़ियों के लोन और बीमे के बारे में पुलिस को पता चला तो जांच और आगे बढ़ गई और अगला खुलासा दिमाग को चकरा देने वाला था और पता चला कि वो गैंग है जो गरीब लोगों को चुनता है, उनके नाम पर गाड़ियों का लोन करवाता है, फिर गाड़ी खुद ही चोरी करवाता है और सारे पैसे खुद हड़प कर लेता है और जांच के बाद अकेले
अमरोहा के आसपास से ये इतने सारे ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। तफ्तीश और आगे बढ़ी तो त्रिलोक नाम के एक शख्स का केस भी सामने आया और त्रिलोक जून में ही मर गया था, मगर उसकी मौत के कुछ के महीने बाद उसके नाम पर बीमा पॉलिसी ली गई। पॉलिसी लेने के बाद दूसरी बार दिल का दौरा पड़वा कर फिर से त्रिलोक को मार दिया गया और यानी कैंसर जैसी बीमारी के मरीज से लेकर मर चुके लोगों तक के बीमे के पैसे कमाए जा रहे थे, यानी कायदे से मुर्दों का भी बीमा हो रहा था। पर बात सिर्फ इतनी भर नहीं थी, अभी तो सबसे खौफनाक सच सामने आना बाकी है। सच बीमे के नाम पर बीमा पॉलिसी धारक की हत्या करने का, वो भी खासकर नौजवानों को टारगेट बनाने का था। यानी ये लोग ऐसे हट्टे कट्टे नौजवानों को टारगेट करता था जिनकी पॉलिसी भी आराम से हो जाती और प्रीमियम भी कम भरना पड़ता था, और इसके बाद इन जवानों का कत्ल कर उसे रोड एक्सीडेंट में हुई मौत का दिखाकर बीमा कंपनी के सारे पैसे वसूले जाते थे। और एक मामले में तो एक सगा भाई तक इस साजिश में शामिल हो गया था और खुद भाई को ई रिक्शा से धक्का देकर गिराया और जिस तरफ गिरा वो सर उसी तरफ वो सर उसका सड़क पे दे मारा और जिस रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत दिखाकर बीमे के पैसे भी वसूल कर लिए। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये सारा धंधा चल कैसे रहा था। तो इसमें ऊपर से नीचे तक न जाने कितने लोगों की चैन काम कर रहा था, और सबसे पहले ऐसे लोगों को ढूंढना होता था जो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हैं और मरने वाले हैं। ये सूचना गैंग तक आशा कार्यकर्ता और गांव के प्रधान ही गैंग तक पहुंचाते थे, और इसके बाद बारी आती बैंक मैनेजर और बैंक कर्मियों की, जो गैंग के साथ मिली भगत करके नामनी का खाता खुलवाते थे और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने वाले कर्मचारी मुलाजिम से लेकर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, इन सब के साथ बात जाहिर है इंश्योरेंस कंपनी भी मिली भगत होती थी, और कई इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिम भी फिलहाल पुलिस के रडार पर हैं और उनकी भी जांच चल रही है। ये खेल कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक इस संभल जामताड़ा से जुड़े 51 लोग पकड़े जा चुके हैं, और जबकि केस में 17 अलग अलग FIR दर्ज हो चुकी हैं। कायदे से पुलिस की माने तो ये गैंग एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चला रहा था, और संभल पुलिस ने सिर्फ 4 महीने में इतने सारे केस खोल दिए। पर पुलिस की माने तो आगे ये केस कहां तक जाएगा इसका अंदाजा ही नहीं है। और बाकी राज्यों में भी मरने जा रहे, मर चुके, ये मारे जाने वाले हैं लोगों के बीमे के नाम पर। यही खेल चल रहा है, यानी खेल करोड़ों का नहीं अरबों का है। सचमुच ये पैरेलल इकोनॉमी ही चला रहे हैं। आप इस गैंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस कहानी को पूरी सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो